खैर मकदम एक बार फिर रन चेज के साथ हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। 135 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहली गेंद खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक और गेंद जाएगी चौके के लिए। पहला चौका यहाँ पे पहली गेंद पे आता हुआ। स्कोर 4 बिना किसी नुकसान के 135 रन 11 की औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को, इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। टीम अल्फा ट्रेडिंग क्या चीज कर पाएगी। मुकर्रर 20 ओवर्स में 72 गेंदों में 135 रन का हदफ जो मिला है। सागर हुसैन सामना करेंगे मुख्तियार की इस अगली गेंद का। लंबे रन के साथ मुख्तियार हसन, एक थर्ड मैन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। एक खिलाड़ी गेंद खूबसूरती के साथ खेला गया। स्ट्रोक गैप में गेंद और गेंद जाएगी एक और चौके के लिए। यॉर्कर लेंथ की ये गेंद थी, बेहतरीन स्ट्रोक वहां पे लॉन्ग ऑफ। और थर्ड मैन के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी बाहर और पावर प्ले में यहाँ पे किस तरह से खेल पेश करती है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 135 रन यहाँ पे चीज होते हुए हमने देखे हैं और उस तरह की बल्लेबाजी है टीम अल्फा ट्रेडिंग क्रिकेट क्लब के पास। इसके बाद मंजूर डार काराबाग जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस रन चेज में। इस ओवर में अगली बार मुख्तियार हसन ऑप्शन से बाहर एक गेंद उड़ाने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद आती हुई। मुख्तियार 44 मैचेस में 55 विकेट ले चुके हैं। पहली 3 गेंदों में 8 रन आए हैं। पहली 2 गेंदों में 2 चौके, अपनी लाइन लेंथ एडजस्ट करते हुए 8 बिना किसी नुकसान के। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट के क्षेत्र में तैनात किए गए। पैकेट ऑफ साइड फील्ड के साथ इस ओवर में अगली बार गेंदबाज मुख्तियार हसन चले। इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया है। खूबसूरत टच है और गेंद वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी एक और चौके के लिए। सागर हुसैन के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से 12 रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पे और रन बटोरते हुए सागर हुसैन पहली 4 गेंदों में 12 रन 3 चौके आए हैं और प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स आपको चारों ओर ये स्ट्रोक्स आते हुए स्कोर 12 बिना किसी नुकसान के। इस ओवर में 5वीं बार मुख्तियार हसन सामना करेंगे उनका सागर हुसैन। थर्ड मैन के क्षेत्र में वाइड थर्ड मैन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है, ऑप्शन से काफी बाहर है गेंद। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद आती हुई। हर एक डॉट गेंद प्रेशियस मानी जाएगी, हर एक डॉट गेंद यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। शॉर्ट फॉर्मेट और प्रेशर बिल्ट होगा। आप 1 या 2 ओवर बेहतर करते आप इस मुकाबले में इस मुकाबले को कंट्रोल कर सकते। अभी तक पहली 4 गेंदों में 12 रन आए। सागर हुसैन अच्छे लगे हैं अभी तक जो स्ट्रोक प्ले उनकी जानिब से देखने को मिला है, कॉन्फिडेंट लगे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर मुख्तियार चले सागर हुसैन के लिए। इस बार खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक गैप में गेंद और गेंद जाएगी एक और चौके के लिए। 16 रन का ये ओवर इख्तिताम होता हुआ। प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स ये चारों चौके जो आए हैं सागर हुसैन के बल्ले से। पहला ओवर समाप्त होता हुआ 16 बिना किसी नुकसान के। दाऊद और सागर को भेजा गया है इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए। शुरुआत यहाँ पे अगर बेहतर होती है, शुरुआत में अगर रन यहाँ पे बटोरते हैं पहले 3 ओवर्स में 40-50 रन भी बनते हैं तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। वसीम सुल्तान को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। वसीम सुल्तान अपने कोटे का ये पहला ओवर, इस इनिंग्स का ये दूसरा ओवर। पावर प्ले के 3 ओवर्स रहेंगे 12 ओवर्स में और इन 3 ओवर्स का लाभ उठाने की कोशिश करेगी टीम अल्फा ट्रेडिंग क्रिकेट क्लब यहाँ पे। इसके बाद मंजूर खाना, बाकी तो बल्लेबाजी आपके पास है लेकिन ये 2 बल्लेबाज काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। इन 2 बल्लेबाजों के पास वो क्षमता कुछ रन लाने की। स्ट्रोक प्ले जो अभी तक दाऊद सागर हुसैन का हमने देखा है काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं यहाँ पे। विकेट भी काफी बेहतर है बल्लेबाजी करने के लिए। वसीम सुल्तान इस ओवर में पहली बार बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश वहां पे बल्लेबाज दाऊद के द्वारा। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट आती हुई
ओवर हिट करने की कोशिश वहाँ पे दाऊद के द्वारा। अच्छी सोच है सागर हुसैन वहाँ पे थोड़ी सी बातचीत करते हुए उनके साथ। एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी ये होती है। अगर आप टाइम सिर्फ करते हैं 30 यार्ड के दायरे के बाहर जो ही गेंद जाती है वो रोकना नामुमकिन हो जाता है। उस तरह का आउटफील्ड यहाँ पे इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद बल्ले के बाहरी भाग पे लगी, वहाँ पे मिस फील्ड होती हुई और गेंद जाएगी वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 और रन के लिए। जहाँ पे एक भी रन मिलना नहीं चाहिए था वहाँ पे 4 रन मिलते हुए खराब फील्डिंग का मुजाहरा। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन यहाँ पे आने चाहिए और किसी भी सूरत में आए 20 बिना किसी नुकसान के निकाय। दूसरा ओवर जारी, 64 गेंदे 115 रन। गली के क्षेत्र में एक खिलाड़ी यहाँ पे शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में तैनात किए गए। 6th स्लिप में एक खिलाड़ी यहाँ पे तैनात किए गए। एक और शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में 20 बिना किसी नुकसान के। दाऊद सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। पैर लाइन पे गेंद खूबसूरती के साथ खेला गया। स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पे तैनात, फंबल होता हुआ 2 और रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। 2 और रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 बिना किसी नुकसान के। मिस फील्डिंग पहले इनिंग्स में भी हमने देखी थी, इस इनिंग्स में भी यहाँ पे काफी मिस फील्ड होती हुई अरसलान क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी यहाँ पे मिस फील्ड करते हुए 22 बिना किसी नुकसान के। दाऊद सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। पहली 3 गेंदों में 6 आए हैं। इस ओवर में चौथी बार गेंदबाज वसीम सुल्तान चले। सामना करेंगे उनका दाऊद यूसुफ। इस बार गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक। खिलाड़ी वहां पे तैनात, एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 बिना किसी नुकसान के। 62 गेंदे 112 रन। ये रन हमने यहाँ पे बनते हुए देखे इस ओवर में। काफी हद तक मैं कहूँगा बेहतर गेंदबाज। अभी भी 2 गेंदों का खेल आना बाकी, क्या आप उठा पाएंगे। इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया है और गेंद जाएगी एक और चौके के लिए। सागर हुसैन के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। 27 बिना किसी नुकसान के रन से यहाँ पे आते हुए और सागर हुसैन 7 गेंदों का सामना किया है। 20 रन बनाकर नाबाद खेले। 5 चौके अभी तक इस इनिंग्स में शामिल सागर हुसैन की। 27 बिना किसी नुकसान के। इस ओवर में आखिरी बार 11 रन का ओवर और आखिरी गेंद का आना बाकी। सागर इस बार हवा में गेंद, गैप में गेंद, एक और चौके के लिए गेंद जाएगी। किस्मत का साथ मिलता हुआ इस बार सागर हुसैन को और 4 और रन 15 रन का ये ओवर इख्ताम होता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 31 बिना किसी नुकसान के। पिछले ओवर में 16 आए थे, इस ओवर में 15 आए हैं। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे सागर हुसैन 8 गेंदों का सामना किया है। 6 चौके शामिल इस इनिंग्स में। 24 रन बनाकर नाबाद खेले। दाऊद यूसुफ ने 4 गेंदों का सामना किया है। 7 रन बनाकर नाबाद। गेंदबाजी के मोर्चे पे मीर सहील को यहाँ पे लगाया गया है। मीर सहील स्पिन गेंदबाजी करते हैं। आखिरी ओवर पावर प्ले का और आखिरी ओवर के लिए यहाँ पे स्पिनर को बुलाया गया है। इस ओवर को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। 40-45 रन अगर बोर्ड पे लगते हैं बिना विकेट गवाई तो एक अच्छी शुरुआत इस रन चेज में। शबीर अहमद खान बातचीत करते हुए वहां पे गेंदबाज से। 31 बिना किसी नुकसान के। अल्फा ट्रेडिंग क्रिकेट क्लब यहाँ पे 135 के ताकुब 135 रन चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। मीर सैयद अपने कोटे का पहला ओवर इस इनिंग्स का ये तीसरा ओवर करने जा रहे हैं। फील्ड रिस्ट्रिक्शन इसका ये आखिरी ओवर रहा। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में शायद 2 खिलाड़ी तैनात किए गए हैं। एक खिलाड़ी अब मिड विकेट के क्षेत्र में तैनात, एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जो दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी रखे गए हैं दाऊद हसन के लिए। स्पिन गेंदबाजी को मदद मिलती है यहाँ पे। स्पिन गेंदबाजी को खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन
यहाँ पे 30 ओवर की यहाँ पे शुरुआत होने जा रही। पहली गेंद खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए यहाँ पे मुड़ेंगे और आसानी के साथ दूसरा रन भी चुराते हुए दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में, इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 बिना किसी नुकसान के। मीर सैयद इस ओवर में अगली बार छोटे से रन के साथ दाऊद के लिए, इस बार हवा में गेंद, गैप में गेंद और गेंद जाएगी 6 रन के लिए। ये बेहतर कनेक्शन यहाँ पे दाऊद यूसुफ के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ 39 बिना किसी नुकसान के। इस तरह की शुरुआत चाहिए थी, वो शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे टीम अल्फा ट्रेडिंग को। पावर प्ले में 16 के औसत से रन बने हैं अभी तक। गेंद की लाइन में आके इस गेंद को वापस धकेला, फील्ड हुई फॉलो थ्रू में, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर जारी। 15.6-7 की औसत से अभी तक रन बने हैं। इस ओवर में अगली बार गेंद बल्ले के बाहरी भाग पे लगी, खिलाड़ी वहां पे तायना, एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में से 1 रन के साथ स्कोर जाके पहुंचा है 40 बिना किसी नुकसान के। सागर हुसैन सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। बैकफुट पे जाके इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला, पहला रन तेजी के साथ, एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड खुद करते मीर सुहेल। पहली 5 गेंदों में 10 रन आए हैं, 41 बिना किसी नुकसान के। काफी हद तक मैं कहूंगा ये बेहतर ओवर। पहले 2 ओवर्स में 15 के औसत से रन आए थे। इस ओवर में आखिरी बार मीर सुहेल चले, आखिरी समय पे बल्ले को नीचे लाया, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए यहाँ पे जाना चाहते थे, रन आउट होने का खतरा न, थ्रो वहां पे से आया नहीं। ओवर समाप्त होता हुआ 11 रन आए इस ओवर से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 42 बिना किसी नुकसान के। 10.33 के औसत से रन चाहिए। अब फील्ड रिस्ट्रिक्शन इख्ताम होते हुए फील्ड खुलती हुई यहाँ पे फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए हैं। जावेद अली आखून हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते। वालेकुम सलाम, आपका वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 42 बिना किसी नुकसान के। बाठिलाल अपने कोटे का ये पहला ओवर, इस इनिंग का ये चौथा ओवर करने जा रहे। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी तैनात किए गए, डीप पॉइंट के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, कहले के क्षेत्र में, मिड विकेट के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे बाठिलाल। दाऊद यूसुफ अभी तक अच्छे लगे हैं, अच्छी बल्लेबाजी उनकी जानिब से, दाऊद यूसुफ की जानिब से। 9 गेंदों का सामना किया, 17 रन बनाकर नाबाद। पहली गेंद 6 बल्ले पे लगी, पुल करने की कोशिश, गैप में गेंद, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए मुड़े वहां पे। 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में, इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 बिना किसी नुकसान के। बड़ी स्ट्रोक्स आ नहीं रही यहाँ पे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स वो काफी बेहतर दाऊद और सागर के दरमियान। 53 गेंदों में 91 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बाठिलाल छोटे से रनअप के साथ इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, सामना करेंगे उनका दाऊद यूसुफ। बैकफुट पे जाकर इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला, पहला रन तेजी के साथ, एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 बिना किसी नुकसान के। जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत मिली है यहाँ पे टीम अल्फा ट्रेडिंग को। अपील यहाँ पे और आउट करार दिए गए, आउट करार दिए गए। सागर हुसैन वापस जाएंगे, अच्छा कैमो खेलकर वापस जाते हुए 45 के स्कोर पे पहली विकेट गिरती हुई। 12.86 के औसत से बाठिलाल को मिलने वाली ये विकेट। 6 गेंदबाज हैं बाठिलाल, वो विकेट दिलाते हुए जिस विकेट की अशद जरूरत थी। मुकाबले में प्रेशर बढ़ रहा था, रन आ रहे थे, दोनों छोरों से रन आ रहे थे, दाऊद और सागर हुसैन। अब नए बल्लेबाज मंजूर डार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्टेज इस खिलाड़ी के लिए सेट, इस खिलाड़ी को सूट करता है ये। इस तरह की गेम कम गेंदें अगर खेलनी हो, रन ज्यादा हो, काफी घातक साबित होते हैं मंजूर डार। लेकिन आज
उनके ऊपर यहाँ पे जिम्मेदारी आयद होती है। इस मुकाबले को अगर अल्फा ट्रेडिंग को जीतना है, मंजूर डार को यहाँ पे अंत तक खेला होगा। 45 एक खिलाड़ी के नुकसान पे बार मुदस्सर इस मुकाबले का मजा लेते हुए मंजूर डार सामना करेंगे बटहिलाल की अगली गेंद का। पहली 3 गेंदों में 3 रन आए हैं। फील्ड सजाते हुए मंजूर पांडव के लिए छोटे से रनअप के साथ फिलहाल इस ओवर में अगली बार चले। रक्षम के बाहर है गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। मंजूर डार यहाँ पे किस तरह से बल्लेबाजी करते, सब नजरें आज मंजूर के ऊपर। सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, मुदस्सिर डार वहां पे मौजूद। अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से, दूसरे रन के लिए मुड़े, दूसरा रन चुराते हुए आसानी के साथ जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में, इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर में 5वीं बार हिलाल चले, ऑप्शन से बाहर ये गेंद, रन चुराते हुए वहां पे 22 की सूरत में 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, स्कोर बढ़ता हुआ 49 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। चौथे ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी, उसके बाद 8 ओवर का खेल बचा है। 49 गेंदों में 86 रन अभी भी दरकार। दाऊद सामना करेंगे हिलाल की इस आखिरी गेंद का। इस बार हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए क्या मुड़ेंगे वहां पे, नकारा दूसरे रन को। अच्छी फील्डिंग वहां पे। ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 50 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। शेख सलमान हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए वेलकम करते हैं। सलमान भाई आपका एक बड़ा इनिशिएटिव बांडीपोरा में पहली बार पंचा चोर हुआ। आठ ओवर्स का खेल अभी भी 8 ओवर्स का खेल आना बाकी। शेख सलमान की मैं बात कर रहा था, एक बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पे की जानिब से, एक बड़ा आइडिया। पहली बार बांडीपोरा में पहली गेंद इस ओवर की, हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला 1 रन के लिए। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। और मंजूर डार यहाँ पे क्या वो बड़ी हिट्स, क्या वो इनिंग्स खेल सकते हैं। गेंदबाजी आज काफी बेहतर की है, धीमी गति के साथ ही गेंदा। स्कोर 51 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। मीर सुहेल ने वो 56 रन की पारी खेली थी और 40 रन की पारी आरिफ शानू ने खेली थी, जिस कारण 135 बोर्ड पे लगाने में कामयाब। इस ओवर में मीर सुहेल ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, खिलाड़ी वहां पे ताना। शबीर अहमद खान वहां पे मौजूद, कवर के क्षेत्र में टीम के कप्तान, टीम के ओनर, फील्ड करते हुए 1 और रन जुड़ता हुआ। पहली 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन आए हैं। वो प्रेशर बिल्ड होता हुआ 1 या 2 ओवर्स बेहतर आएंगे, आप इस मुकाबले से दूर जाएंगे। बार गेंद को पुल किया, गैप में गेंद, खिलाड़ी वहां पे गेंद के पीछे, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए मुड़े आसानी के साथ, दूसरा रन भी चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। फैजान कश्मीरी हमारे साथ, शाहिद इब्न अहमद हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए। इस ओवर में अगली बार 5वीं बार दाऊद यूसुफ के लिए अपील यहाँ पे, अपील यहाँ पे, अपील हो रही, लेकिन अपनी जगह से हिले ही नहीं। वहां पे जाहिद महराज अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले, कोई भी असर ना होता हुआ कॉर्ड बैंड की अपील यहाँ पे हो रही थी। मीर सुहेल श्योर लग रहे थे, सजाद अहमद डार श्योर लग रहे थे, लेकिन कोई भी असर ना होता हुआ वहां पे जाहिद महराज के ऊपर 54 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। शेख सलमान भी रेडी बांडीपोरा बिग इवेंट पर, बिल्कुल बड़ा इवेंट यहाँ पे होने जा रहा है। ठीक है। इस ओवर में अगली बार दाऊद के लिए बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, सही बल्ले पे लगी नहीं गेंद, खिलाड़ी वहां पे ताना। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 55। 11 के औसत से रन बने हैं, 11 की औसत से आपको रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए।
मंजूर डार 4 में 3 रन बनाकर नाबाद। दाऊद यूसुफ 16 में 16 गेंदे 25 रन बनाकर नाबाद किए रहे। ड्रिंक्स ली जा रही है यहाँ पे। अगले 7 ओवर्स का खेल, 42 गेंदे 80 रन चाहिए इक्वेशन इस मुकाबले की। हमारे साथ प्रिंस आगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मुकाबले में। आगे का खेल आप उनकी जुबानी सुनेंगे। फिलहाल ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता हुआ एक दिलचस्प मरहले में जाके पहुंचा है। तो मंजूर डार क्या डिलीवर कर पाएंगे आज? क्या मंजूर डार आज वो इनिंग्स खेल पाएंगे जिस इनिंग्स की आज आवश्यकता, जिस जो एक्सपेक्टेशंस रहती है मंजूर से? दाऊद यूसुफ अपना समय ले चुके हैं। 16 में 25 रन बनाकर नाबाद किए रहे। 42 गेंदे 80 रन, ये इक्वेशन इस मुकाबले की। फिलहाल पहले ओवर में एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब, 7 रन खर्चे थे। इस ओवर में पहली बार अपील 3 स्टंप्स के सामने इस बार पाई गई। इस बार 3 स्टंप्स के सामने बिल्कुल दाऊद यूसुफ, और आउट करार देते हुए दाऊद यूसुफ वापस जाएंगे। ये दूसरा झटका लगता हुआ ये दूसरी विकेट गिरती हुई 55 के स्कोर पे बाट हिलाल को मिलने वाली है दूसरी विकेट खिलाड़ी के नुकसान पे। पचपन 2 खिलाड़ी के नुकसान पे टीम अल्फा ट्रेडिंग 135 के ताकुब में 11.71 की औसत से रहना चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। हिलाल विकेट यहां पे लेते हुए 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। दोनों खिलाड़ी दोनों ओपनर्स को आउट करने में कामयाब होते हुए फिरोज मगरे आए हैं। फिरोज मगरे अब आए हैं साथ देने के लिए मंजूर डार का। हिलाल एक बार फिर छोटे से रन के साथ इस मुकाबले में वापसी कराते हुए अपनी टीम को। इस ओवर में हल्के हाथ से इस गेंद को वापस धकेलते हुए शेख सलमान इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए कि 360 डिग्री आपको लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी। जो बड़ा इवेंट यहां पे होने वाला है बांडीपोरा में। पहली बार बैकफुट पे जाके इस गेंद को मोड़ने की कोशिश वहां पे कि पैड्स पे टकराई। एक और डॉट गेंद, पहली 3 गेंदें डॉट आती हुई इस ओवर में। स्कोर 55, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर में 5वीं चौथी बार फिरोज के लिए गेंद की लाइन में आके इस गेंद को वापस धकेलते हुए फील्ड हुई फॉलो थ्रू में। बेहतर फील्डिंग का मुजाहरा वहां पे हिलाल के द्वारा। हर एक रन बचाते हुए, हर एक रन की कीमत है यहाँ पे जानते हैं हिलाल भी। इस ओवर में अभी तक का पहली 4 गेंदें डॉट आई है। फिरोज मगरी, ये चीज समझना होगा आपको, आपके पास समय ज्यादा है नहीं। एक और डॉट गेंद, और डॉट्स आप खेल के अपने आप को इस मुकाबले से दूर ले जाएंगे। 135 रन आपको चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बड़ा हदफ आपके सामने। अब 12 शेर, अब 37 गेंदें ही बची है और फिरोज 4 गेंदों में अभी तक का खाता नहीं खोल पाए हैं। इस ओवर में आखिरी बार एक और प्ले ने मिस, एक और डॉट गेंद। ओवर समाप्त होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 55, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। हमारे साथ प्रिंस आगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। Thank you very much, Bilal Hakim. So we are in the chase. Alpha Trading chasing the target of 135 runs in the allotted 12 overs. Big match of Bandipora Cup. Both the teams equally loaded with the good guns. 2 guns in the middle, Feroz Magre, and with him on the other side Manzoor Dar.
big question for the batters to achieve 80 runs in 36 balls. They are going with the 9.17. They need to go with 13.33. That's a big ask for them. Feroz Magre getting ready to face Mir Sohail probably. This is going to be the third over from Sohail, and the man with the bat is Manzoor Dar, who has scored so far 3 runs. Wicketkeeper behind the stumps. One fielder in the slip corner. Point, backward point. And short cover as well. Long off right at the boundary line. From the far end, Mir Sohail with the first delivery of the over. This time batter pushes it, ball goes straight towards the long off fieldsman, gets the ball, throws back, and only a single taken there. That brings Feroz Magre on strike, who has faced so far 5 deliveries and nothing has come from his bat so far. Next delivery to Feroz. This time good connection there between the 2 fielders, and the ball is running away over the boundary line for 4 runs. That was picked nicely, and full gap there to get the boundary. So with this boundary, he's off the mark after facing 5 dot deliveries. 60 on the board, 2 wickets down. Alpha Trading chasing the target of 135 runs. That's a big ask for them, but 2 guns, a blazing guns there in the middle. Can they be in a position to get that target? In the meantime, one more glorious hit. It's flying, it is flying, and it goes all the way for the biggie. What a shot that is, finding the sweet spot of the bat, and within no time it goes beyond the boundary line, miles away. .66 for 2. A bit hike in the current run rate, 10.15 at the moment, and they need to go with 12.55. 33 balls remaining, 69 required. In the meantime, Mir Sohail comes in, bowls. This time batter just pushes towards the cover, rather straight. It goes straight towards the long off, and a single resulted. Takes the tally of Alpha Trading to 67. Next delivery, that's a good shot. Fielder trying to catch it, but it goes all the way. It's a biggie. What a timing, what a shot. What a way to get it over the head of the fieldsman there. He remained a spectator. This is the quality of this player. This is what we say Manzoor Pandey. It was a bit swing in the bat, and the ball was speaking, and it was crying, and finds itself right outside the long off region. Once again, that too is going. Yes, it has gone miles away over the long off region with one more 6. Second 6 from the bat of Manzoor Dar, and it's 79 at the end of 7 overs. 13 needed of 56. Now the bat of Manzoor Pandey trying to speak. 2 sixes in a row. I request all my viewers to share this live broadcast so that much more can get on this platform. That was an expensive over from Mir Sohail. Now who will be brought?
It's a big question for the captain to select who can bowl to the big man, Manzoor Pandey. Manzoor Pandey, he has got now helmet there, definitely with the arm, and it's the demand of this situation to go with the big hits, and that's why he is having helmet there. Mihir Sohail bowled 3 overs, 40 runs, but Hilal 2 overs, 7 runs conceded and 2 wickets. He remained successful, but the situation at this moment is a bit different. Retired run rate and the current run rate almost equal. Feroz Magre, who has scored so far 11 runs of 8 deliveries with 1 boundary and a 6. It's Mukhtiar Hassan from the far end to Feroz, running away, bowls, and that's a wonderful delivery, no answer, and ball kissing right on the stumps, and that's the fall of wicket number 4. Rather, wicket number 3, I beg your pardon. So this is the batter, Feroz Magre, that goes back, trying to get it on the bat, trying to get a big shot here, but it was beauty from Mukhtiar. He was unable to read that length, and ball goes straight on the stumps. Now the equation, 56 of 29. Remember, 135 runs have been set by the opposition. Arsalan Cricket Club, they shine it with the bat and they manage it to put on the board 134 in the allotted 12 overs, and they have set the target of 135 for Alpha Trading in the allotted 12 overs. A bit pause in the play now. Both the batters are getting their positions. It's Badshah, the new batter, to face Mukhtiar Hassan. A brilliant delivery. That was the first delivery of the over. Now Mukhtiar with the second delivery of this over, and the man with the bat is Badshah, wicketkeeper standing behind the stumps. Third man right at the boundary line. Short point, short cover, long off, long on, and short Scallag rather. In the meantime, a single added to the tally. That brings Manzoor Pandey on strike. All eyes to this man, eyes glued to the pitch, because hitman there in the middle. Manzoor, who has scored 16 runs so far, will face Mukhtiar Hassan from the far end. He has been excellent so far. Wicket taken from the first delivery of this over. Running away to bowl Manzoor Dar. Crosses umpire, bowls, slower one, picks up, and it goes very fast. But an excellent fielding in the deep, and saved the boundary there. But 2 runs taken, very quick running between the wicket. That takes the score of Alpha Trading to 82 for 3. Remember, this is over number 8 in progress. 3 balls have been bowled, still 3 to go. In the meantime, Mukhtiar from the far end. Oh, good fielding. Mukhtiar Hassan just making the use of his left hand, and certainly saved a boundary there that was traveling very fast. 2 balls to go. Manzoor, 18 of 9, will face next delivery. Mukhtiar comes in, bowls this time. Oh, that is, oh, what a shot.
within no time, racing over the final leg region for 4 runs. It was on the pad line, and he making the use of the wrist, and that goes all the way for 4. 86 for 3 now. Last delivery to go. Seven runs conceded so far, and a wicket. Last delivery. Manzoor Dar with the bat. How much he can get from this last delivery? Definitely will try to keep strike with him. This time, that's one more shot, and it goes in the same patient over the final leg region for 4 runs. Runs are leaking here. 90 up at the end of 8 overs. 3 wickets down. Manzoor Pando, he has conceded 26 runs of 11 balls with 2 boundaries and 2 sixes so far. 24 balls to go. 45 needed to get over the line here in the heart of the Steve Bandipora. This is Sher-e Kashmir Stadium, buzzing at the moment. And finally it has been decided to have Mudassir Dar with the ball in the 9th over. He is a wicket taker bowler, but at this moment it's a big man there. Badshah with the bat will face Mudassir Dar. Here comes Badshah, plays it straight towards the long off region. Single there. Ball was not seen by the fieldsman, and that's why he remained static, and finally he get the ball. A single resulted. In the meantime, a bit push towards the onside, and a single to the tally of Alpha Trading. 92. Next delivery, pad line, just turned it toward the Scala region. The fielder is coming to stop the ball. 1 run has been taken. The batsman is trying to go for the second. Oh, this is the 3rd one as well. What a great running between the wicket. 3 runs conceded. It was a bit wider from the square leg fielder, but finally saved a single. Manzoor now to face next delivery, misses this time. Ball goes towards the slip region, and a single added to the tally of 95. It's 96 for 3. 20 balls to go, 39 needs. Pressure is being created. This time, single there. Last delivery from Mudassir. Great over. Although few boundaries have been struck from this over. A single there. That brings the end of 9th over. 98 for 3. 37 needed. And 18 balls to go. A bit tension over the batters. They need to go with 12.33 from now. And I think Hilal is being brought on the attack here.
Bilal Bhatt in his third over. He has been excellent so far. He has taken 2 wickets and 1 Madden. That's why he has been brought here. This time that the post delivery, and it goes with couple of bounces there. 4 runs. Welcomes him with the boundary. Manzoor Dar moves on to 32, and Al Fallah Trading 102 for 3. What a shot that was! That was a glorious shot. But Hilal might be pondering over the situation. How he will deliver the next one. The big man is in front of him. This time that's a good delivery. A dot resulted there. "16 balls, 33 runs. Wicketkeeper very close. The man with the bat is Manzoor Dar. But Hilal. Oh, what a delivery, what a bowling at the moment. That's why he has been brought here. He's a magical. But Hilal this time pushes it. Call is for 2, 1 run is taken. The batsman is trying to get the second, and they have got it quite easily. 2 runs, but they need boundaries and sixes at this moment. 14 balls, 31 still needed. This time that's a good connection, and it goes into the stands. That's a biggie. That's a good shot. He was waiting for that shot. He faced couple of deliveries, but finally he decided to go with the big hit, and he finds it on the sweet ball of the bat. And it's 110 for 3. 25 needed. 13 to go. Manzoor Dar 40 up 19 with 3 sixes and 3 boundaries. But Hilal with the next delivery goes. This time it was on the pad line rather, but it's being declared as wide, a bit wider there. So an extra being added to the tally, and settle the ball remaining there. Last delivery. It's Nelson 1-1-1. This time, oh my God, it's high and far away. It's a biggie. What a shot that is. Almost 90 meters long. This is the power of this man. And remember, this is Manzoor Pando speaking at the moment in the heart of the Sher-e Kashmir Stadium, Bandipur. 18 runs needed now. 12 balls to go. Making the things very easy for Al Fallah Trading. This was the 4th 6. Ten overs have been bowled, 117 for 3. Now Badshah is on strike, and it's Mudassir Dar once again in his second over. Although 7 runs were conceded from his first over, and let's see how this over goes for him. This time straight into the hands of the fielder in the slip cordon, and it is one more wicket down for Al Fallah Trading. But Badshah goes, and the big man Manzoor Dar is still living there dangerously. What a match.
What a day for the cricket here in this chilly atmosphere. We are in the winters in Kashmir, and that's why it is a bit foggy. So Mudassir Dar has done his job so far. Wicket taken from the first delivery of the over, and Shakir Nabi with the bat now, taking stock of the position of the fielders there. Mudassir, wicket keeper very close. Here is, pushes it, turns it toward the final region. It's going very fast, and it goes all the way for 4 runs. First delivery for this man, Shakir Nabi, and he deflects it nicely, and it goes over the boundary line. 4 runs to Al Falah Trading, and they are 121 for 4. This is over number 11 in progress. Remember, 12 overs game. This time a single there. That brings Manzoor Pandu on strike. A boundary needed to get the 50 here. This delivery, appeal has been made, but no effect on the umpire. 8 balls, 30 needed. Manzoor with the bat. He wants a big shot here. He has got it, and it goes into the stands. It's a biggie, and with this he completes his 50 in style, and the crowd loving the batting of this man, and he is being applauded the way he has played so far. 7 needed, up 7, pushes it, that is in there, and where it goes, the batsman is coming for the second as well, and 2 runs conceded, making the things easier for Al Falah Trading. 6 balls to go and 5 needed. Now it's looking very easy for Al Falah Trading, and it's all due to this hitman Manzoor Pandu. 23 balls, rather 22 balls he took to complete his 50, and that tells the story how he batted and how he punched the bowlers here. He made the ground busy. 5 needed, 6 to go. This is the cricket, and this is a world of uncertainties. Man on lefty has been brought in the final over. Shakir Nabi with the bat here. Wicketkeeper very close. Comes in, bowls. Batter swings it, and straight into the hands of the wicketkeeper. Dot resulted. 5 to go. That was a wide delivery, rather, yes. And it goes there all the way, 4 runs, and that brings the victory for Al Falah Trading in a style. What a batting by Manzoor Pandu, and finally Shakir Nabi getting the boundary, and they have won this match in a style. What a match, and they have won by 6 wickets. It was a big effort for them to achieve 135, but the way Manzoor Pandu batted, and he came up with the flying colors as well, and it's all from here. We will be back inshallah with some other match. Till then, fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.